मैं कुछ देर 2 मिनट बात बताना चाहता हूँ। इस बिजनेस से पहले सर मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं गोड्डा में पढ़ाई लिखाई किया था, जो अभी झारखंड में पड़ता है गोड्डा। वहीं मेरे पापा वहीं नौकरी में थे और वहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं वहाँ सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी से पीजी किया। पीजी करने के बाद सर मैं पटना में बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था कि मेरा बचपन से एक सपना था कि हमको पुलिस विभाग में जाना है, हमको डीएसपी बनना है। वही सपना लेकर सर मैं पटना में आया था बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। पटना में 3 साल में रहा उस समय, 3.5 साल लगभग, लेकिन उस समय टाइम पर परीक्षा नहीं हो रही थी। और संजोग ऐसा हुआ सर कि जिस समय मैं पटना में था उसी समय हमारे पापा जी का रिटायरमेंट हो गया नौकरी से। वो रिटायर हो गए और टाइम पर परीक्षा हो नहीं रही थी। लग रहा था कि जिंदगी अंधकारमय हो गया है, लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं चल रहा था। और दोस्त सर उसी समय ऐसा लगा कि चूंकि शादी भी हो चुकी थी, लगा कि बड़ा मुश्किल है यहाँ पर रहना, चूंकि पापा जब रिटायर हो गए तो इनकम घर में आधा हो गया। और सर रिटायर के बाद सब लोग जानते हैं कि घर के में परेशानी बढ़ जाती है कि कमाने वाले सिर्फ पापा ही थे। सर बीच में ही मुझे तैयारी छोड़ के नौकरी के लिए जाना पड़ा चंडीगढ़, और मैं चंडीगढ़ में जाकर ओसवाल कंपनी में नौकरी ज्वाइन किया। वहां भी मैं लगभग 3.5 साल नौकरी किया, 3.25 साल लगभग। लेकिन सर नौकरी में मुझे मन नहीं लगा। मुझे लगा कि नौकरी से जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पापा के साथ नौकरी में 14 साल उनके साथ में था। वहां लगा था कि नौकरी से बहुत बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता है। एक चीज था कि पापा के साथ रहते थे तो इतना समझ में आ गया था कि नौकरी से दाल रोटी तो चलेगी, लेकिन नौकरी से जिंदगी में कभी कोई सपना पूरा होने वाला नहीं। क्योंकि मैं देखता था कि पापा जब हमारे 1 तारीख को पेमेंट लेके आते थे तो हम लोग जो भी कुछ मांगते थे कभी मना नहीं करते थे, जो भी कुछ मांगते थे एक बार में देते थे। लेकिन वही पापा से जब हम लोग 15 तारीख के बाद, 1 तारीख से 10 तारीख तक तो काफी खुश रहते थे, लेकिन 15 तारीख के बाद जब भी कुछ मांगते थे हमेशा बोलते थे कि बेटा 1 तारीख आने दो ना, बेटा 1 तारीख आने दो ना। सर उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1 तारीख आने। जब भी कुछ मांगते थे हमेशा बहाना करते थे कि 1 तारीख आने दो, 1 तारीख आने दो। सर उस समय तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैं उस बाल कंपनी में नौकरी करने लगा तब मुझे समझ में आया कि ऐसा आखिर बोलते क्यों थे। ऐसा इसलिए बोल रहे थे कि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। ये बातें मुझे समझ में तब आई जब मैं उस बाल कंपनी में जॉब करने लगा। तब सर मुझे नौकरी की सच्चाई की पता लगा कि जीवन में नौकरी से कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं यही समझा कि जब मेरे पापा सरकारी जॉब में थे, बिहार सरकार में थे, तो जब उनको ऐसा बोलना पड़ गया तो हम तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उस बाल कंपनी में, मुझे भी तो अपने बच्चों को यही करना पड़ेगा कि बेटा 1 तारीख आने दो, बेटा 1 तारीख आने दो। यही बात मुझे नहीं कहना पड़े सर, मैंने अपने सोच को बदला और मैं घर आ गया छुट्टी में। और समस्तीपुर में भगवान भी मेरे लिए प्लानिंग लगता बना कर रखे थे। समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर में सर मैंने समस्तीपुर में LIC ऑफिस के सामने, भारतीय जीवन बीमा निगम के सामने भगवान ने मेरे लिए सर दुकान रखा था, और वही दुकान सर मुझे मिल गया और मैं समस्तीपुर में एक दुकान का सर मैं शुरुआत किया। ऐसे सर मेरा घर थोड़ा सा बताना भूल गए, वैशाली जिला पड़ता है। ऐसे मेरा कर्म क्षेत्र समस्तीपुर में है, और समस्तीपुर में मैं सर 2000 ईस्वी से ही रह रहा हूँ। और 2000 ईस्वी में सर मैं समस्तीपुर में दुकान की शुरुआत किया। और जब शुरुआत किया तो सर बिलीव नहीं था कि मैं उस दुकान में सफल हो जाऊंगा। लग नहीं रहा था कि लोग, घर के लोग, अपने परिवार के लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए कि तुम पढ़ लिख कर यही किराना की दुकान चलाओगे। जब यही किराना की दुकान चलाना था तो पढ़ने लिखने क्या जरूरत था, क्या जरूरत था पढ़ाई लिखाई करने का, पटना में बीपीएससी तैयारी करने क्या जरूरत था। लेकिन सर मैंने किसी की बात को माना नहीं। मैं एक ही बात सोचा कि जीवन में दुनिया में कोई भी काम बुरा नहीं होता है, हर काम अच्छा होता है। जिस काम को हम जिस नजरिए से देखेंगे वो काम मुझे ऐसा ही दिखेगा। घर के लोग मना करते रह गए, परिवार के लोग, बहुत सारे लोग कहते रह गए तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे ऐसा लल बबुआ से नहीं होगा, तुम कभी अपना चेहरा देखा है, तुम दुकान नहीं चला पाओगे, बहुत मोटा काम है, तुम नहीं कर पाओगे। सारे लोग विरोध किए सर, लेकिन मैंने किसी की बात को नहीं माना
और मैं समस्तीपुर में दुकान की शुरुआत कर दिया। और दुकान शुरुआत किया सर, तो मैं 0 से शुरुआत किया था, बहुत कम पैसा से, लगभग 50,000 रुपया से मैंने शुरुआत किया था। 25,000 तो 30,000 एडवांस दिया था, 25-30,000 रुपया के पूंजी लगा के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया सर। और मैं इतना सर मेहनत किया, हालांकि हमारे घर वाले को, हमारी मैडम को, हमारे पापा को तो हम पर विश्वास था, लेकिन जो हमारे और लोग थे उनको नहीं भरोसा था कि बिजनेस में सफल हो पाएगा। लेकिन सर मैंने बिल्कुल अलग हटके काम किया, क्योंकि हमारे गुरु थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको बताए थे कि बेटा जीवन में अगर बड़ा काम, जब मैं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना जा रहा था, तब मैं उनसे मिलने गया था आशीर्वाद लेने के लिए, तो हमको बोले कि तुम पटना जा रहे हो तैयारी करने के लिए, वहां बहुत भीड़ है, सिविल सर्विस की तैयारी में बहुत भीड़ है, भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा। हम बोले क्या करना पड़ेगा? सर बोले कि मैं बता तो दूंगा लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। हम बोले सर बताइए, तो बताइए, मैं करके दिखाऊंगा। नहीं कर पाओगे ना, मैंने बहुत लोग को बताया, लोग नहीं कर पाते हैं। सर हमको सर हमको बताइए ना, मैं करके दिखाऊंगा। सर हमको बोले कि नरेश जी, जीवन में 2 काम कर लो, भीड़ से अलग हो जाओगे, इस दुनिया से अलग हो जाओगे। अभी क्या करना पड़ेगा 2 काम? बोले कि सबसे पहले उठना और सबसे लास्ट में सोना। सबसे पहले उठना और सबसे लास्ट में सोना। अगर ये 2 काम तुम कर लिए ना, तो जिंदगी में तुम भीड़ से अलग हो जाओगे। और तुम कहना कि सर आप मुझे बोले थे। और सर यही काम मैं पटना में भी जाके किया था, लेकिन दुर्भाग्य था मेरे लिए कि टाइम पर परीक्षा नहीं हो रही थी। मेहनत तो मैंने किया था वहां भी, लेकिन परीक्षा टाइम पर नहीं हो रही थी। लेकिन सर वही काम मैं समस्तीपुर में अपने दुकान पर किया, सबसे पहले खोलना और सबसे लास्ट में बंद करना। जो मैंने सर शुरुआत किया, इसका नतीजा हुआ सर कि 3 महीना आते आते, 4 महीना आते आते मेरे दुकान पर जो 1 स्टाफ था, 1 स्टाफ से 3 स्टाफ करना पड़ गया। और मैं तो सर यहाँ से मैं 50,000 रुपया से ऊपर लाखों रुपया के इनकम पर सर मैं चला गया, लाखों रुपया के इनकम पर चला गया। सर जिंदगी लग रहा था कि अब बहुत बढ़िया हो जाएगा। समस्तीपुर में सर जमीन लिया, घर बनाया, बच्चे लोग को मैं पढ़ा रहा था सर, लग रहा था कि लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगा। सर उसी समय, कभी मैंने सपनों में नहीं सोचा था, मैं 50,000 से 1 लाख तो कमा रहा था सर, लेकिन मैं सोच रहा था कि 1 लाख से 2 लाख 3 लाख कैसे कमा जाए। उसके लिए मैंने बैंक से मैं सीसी अकाउंट करा रहा था 20 लाख का, 20 से 25 लाख का सीसी में करा रहा था कि बिजनेस को बढ़ाना है। बिजनेस बढ़ाने का प्लानिंग बना ही रहा था, कागज पत्र में तैयार कर लिया था कि उसी समय सर हमारे दुकान पर 2 देवदूत के रूप में, हमारे दुकान पर 2 देवदूत, जिनको सर मैं आज भगवान कहता हूं, भगवान से मैं कम नहीं कहता हूं, 2 देवदूत मिस्टर एस प्रसाद और मिस्टर अमरेंद्र कुमार करण जी का सर आगमन हुआ मेरी दुकान पर। चूंकि अमरेंद्र कुमार करण जी हमारे दुकान पर कस्टमर हुआ करते थे, और दोनों आदमी आए और हमको बोले कि नरेश जी, मैं आपके दुकान पर तो बहुत दिनों से आता हूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं इस तरह की बात आपको बताऊं। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, एक कंपनी में ज्वाइन किया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस कंपनी में आइए, लेकिन आपको जो सीरियस देखते हैं, इतना आप बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज मैं हिम्मत जुटा के सर को लेकर आया हूं। मैं एक बिजनेस प्लान आपको बताना चाहता हूं। मैंने बोला कि सर बिजनेस प्लान, क्या बिजनेस प्लान है सर? सर बोले कि आधा घंटा का टाइम दीजिए, तब हम बताएंगे। ज्यादा कुछ नहीं, 3 से 4 साल आपको इसमें काम करना है, और 3 से 4 साल काम करने के बाद यहाँ से लाखों रुपए का इनकम आएगा। हम कहे सर आप बताइए कि जो व्यक्ति 5 बजे भोर में आता है दुकान पर, चूंकि सर मेरे यहाँ जनरल स्टोर, किराना प्लस सुधा का व्यवसाय था, जो व्यक्ति 5 बजे भोर में आता है, 11 बजे रात के बाद मैं दुकान को बंद करता हूँ, 12 बजे घर पहुंचता हूँ, 11:30 बजे 12 बजे। अब जो व्यक्ति सुबह उठता हो, रात में जाता हो 12 बजे 11 बजे, उसके पास कौन टाइम होगा? सर आप गलत जगह पर आ गए। सर मैं माफी चाहता हूं, मुझे सर आप प्लान मत दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर बोले कि नरेश जी आप एक बार देखो तो लीजिए। सर मैंने प्लान को नहीं देखा, सर से मैं किसी तरह जान छोड़ा लिया। लेकिन सर मैं आज सर को धन्यवाद देता हूं, ऊपर वाले गॉड को धन्यवाद देता हूं। मैं तो नहीं चाह रहा था सर, लेकिन लगातार इन्होंने मेरा 8 महीना तक पीछा किया।
8 महीना दर्जनों बार इन्होंने मेरे दुकान पर आए, कभी दुकान में सामान लेने के बहाने, कभी LIC में प्रीमियम जमा करने के बहाने, कोई न कोई बहाना ढूंढ के मेरे दुकान पर ही आते रहे। लगातार 8 महीना लगातार सर ये आए, और आने के बाद सर एक दिन हमको बोले कि नरेश जी आप एक काम कीजिए, आपका इच्छा है नहीं ज्वाइन करने का तो कोई बात नहीं, आप समस्तीपुर में एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आगरा से डायमंड आ रहे हैं, उस डायमंड के प्रोग्राम को आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे ना तो आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा। सर मैं इनको बोला कि सर हमारे पास खाने का टाइम नहीं है, मैं कैसे जाकर दिन भर प्रोग्राम में बैठूंगा। बोले कि मैं 8 महीना से आपके पास आ रहा हूं, क्या एक दिन का टाइम आप नहीं देंगे? एक दिन का टाइम दीजिए। सर मुझे भी लगा कि काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं, इनसे पीछा छुड़ाने का यही रास्ता है, यही रास्ता से मैं इनसे पीछा छुड़ा सकता हूँ, दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि इन्होंने बोला था कि प्रोग्राम के देखने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं आपको इस बिजनेस के बारे में चर्चा कभी नहीं करूंगा। तो मुझे लगा सर इनसे जान छुड़ाने का इससे बेहतर मौका मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर मैं संडे को आऊंगा। बोले कि संडे के आऊंगा तो उसके लिए गेट पास लेना पड़ता है, टिकट, एंट्री पास। एंट्री कौन सी का? तो बोले लेना पड़ेगा, डायमंड को देखने के लिए आप फ्री में नहीं देख सकते। हम कल अभी तक ज्वाइन भी नहीं किए और कहते एंट्री पास लेना पड़ेगा। बोले हाँ लेना पड़ेगा। तो हम बोले वो दे दीजिए। तो बोले एक नहीं 2। हम बोले क्यों 2 क्यों सर? बोले कि आप देख लेंगे, आपकी मैडम भी देख लेगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप देखेंगे, आप समझ भी लेंगे, अगर मैडम नहीं समझी तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सर मैंने 2 गेट पास लिया और सर मुझसे पैसा मांगे। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं भी सर दिमाग लगा दिया, क्योंकि सर मेरे यहाँ कस्टमर हुआ करते थे, अमरेंद्र कुमार करण जी हमारे यहाँ कस्टमर हुआ करते थे, और हमारे यहाँ इनके यहाँ मेरा पैसा भी बाकी था। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा मौका है, 600 रुपया इनसे सद भी जाएगा और इनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। तो 600 रुपया सधाने के लिए सर और छुटकारा पाने के लिए मैं इनसे 2 टिकट लिया, 2 एंट्री पास ले तो लिया सर, लेकिन मैं सोचा कि अब घर में क्या बोलेंगे। तो सर मैंने घर में अपने मैडम को बोला कि कांग्रेस पार्टी का एक मीटिंग होने वाला है समस्तीपुर में, कांग्रेस पार्टी का एक मीटिंग समस्तीपुर में होने वाला है, उस मीटिंग में चलना है। मैडम भी खुश हो गई कि संडे का दिन था, कांग्रेस पार्टी के मीटिंग के नाम पर सर मैडम आ गई। आई तो मैडम नाश्ता वगैरह की, इसके बाद हॉल में बैठी, बोली कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कहाँ रहा है? हम के अब आने वाला है। सर उसी समय आज मैं सर को नमन करता हूँ, राधेश्याम कुशवाहा जी को, अजय राजपूत जी को, और उसी समय राधेश्याम कुशवाहा जी का सर एंट्री हुआ। शायद उससे पहले मैंने कभी डायमंड का एंट्री या कुछ आज तक देखा नहीं था, पहली बार लाइफ में देखा था। सर कभी कोई कंपनी करने का मुझे आज तक मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो पटना गया, फिर वहां से चंडीगढ़ गया, फिर दुकान खोला, कभी कोई कंपनी करने का मुझे मौका नहीं मिला था। राधेश्याम कुशवाहा जी का सर जब एंट्री हुआ, उनका एंट्री देख के हम पति पत्नी देख के पागल हो गए कि इतना बड़ा सम्मान। मुझे लगा सर कि पैसा तो दुनिया में लोग कहीं से कमा सकता है, पैसा तो दुनिया में लोग कहीं से कमा सकता है, लेकिन इतना बड़ा सम्मान कमाने का मौका शायद इसी तरह के बिजनेस में मिलता है। राधेश्याम कुशवाहा जी का एंट्री सम्मान देख के, इसके बाद सर अजय राजपूत जी थे, उनका सम्मान देख के सर मैं हिल गया, और हमसे ज्यादा हमारी मैडम ताली बजा रही थी, हमसे ज्यादा मैडम ताली बजा रही थी। और जब सर उनका सम्मान हुआ, स्टेज पर आए और जब अपने बारे में बताने लगे, सर मैं पति पत्नी इसी तरह के हॉल में मैं बैठा था, यही प्रोग्राम था समस्तीपुर में पहला प्रोग्राम। उस पहला प्रोग्राम में सर अविनाश सर सिल्वर बने थे और मैं फ्रेशर बनकर गया था देखने के लिए। अविनाश कुमार सर फ्रेशर बने थे और मैं उस प्रोग्राम में देखने के लिए गया था। मैं और मेरी मैडम बगल में बैठी हुई हैं। राधेश्याम कुशवाहा जी का सर जब स्पीच हुआ ना, और वो बताए कि मैं खाद के फौज से रिटायर होने के बाद खाद की दुकान चलाते हुए मैं डायमंड बन गया, तो मुझे लगा सर कि खाद के दुकान चला के राधेश्याम कुशवाहा जी डायमंड बन सकते हैं, तो नरेश कुमार मिश्रा भी एक दिन जरूर डायमंड बन के दिखाएगा।
और मेरी मैडम भी काफी प्रभावित हुई इनकी बात को सुन के। मैडम तो सम्मान देख के प्रभावित हो गई थी। इसके बाद सर अजय राजपूत जी का आगमन हुआ। वो भी अपने बारे में बताए कि मैं आगरा में स्कूल चलाते हुए आज मैं डायमंड हूं। तो मुझे सर लगा कि ये दो व्यक्ति अलग अलग फैकल्टी से हैं। जब ये दोनों व्यक्ति डायमंड बन सकते हैं तो नरेश कुमार मिश्रा भी एक दिन जरूर बन के दिखाएगा। और सर मैं उस प्रोग्राम को देखने के बाद मेरे अंदर आग लग गया सर, ऐसा आग जो शायद कभी मैंने देखा नहीं था। उस तरह के प्रोग्राम पहली बार मैंने लाइफ में देखा था। वो प्रोग्राम देखने के बाद सर मुझे आग लग गया। और प्रोग्राम देखने के बाद सर मैं निकले, सर मुझे गेट पर मिले अमरेंद्र कुमार करण सर और प्रसाद सर। बोले कि क्या नरेश जी कैसा लगा? अच्छा कि बहुत अच्छा? हम कहे सर बहुत अच्छा। तो बोले कब मिले आपसे? हम कहे कल सुबह में सर मिलिए। कल सर सुबह में सर मेरे घर पे आए सर, और आने के बाद मैं इस बिजनेस को सर ज्वाइन कर गया। एक नहीं दो नहीं, ट्रिपल आईडी लेके ज्वाइन तो सर कर गया मैं। इसके बाद सर बोले कि नरेश जी काम कब करेंगे? हम कहे सर मैं दिन में तो काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास दिन में टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं सर रात में काम कर सकता हूँ। रात में कै बजे? हम कहे सर रात में 8 बजे के बाद समस्तीपुर शहर में हम 2-3 लोगों से रोज मिलवाएंगे सर। आप ज्यादा नहीं सर, जब मैं ज्वाइन कर गया हूं सर तो ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह मुझे टाइम दीजिए। 1 सप्ताह के बाद सर आपसे मुझे टाइम नहीं लूंगा। 1 सप्ताह टाइम दीजिए, लेकिन रात में, दिन में नहीं। सर मेरा एक भतीजा था, तो उस समय बैंक की तैयारी करता था। आई कैनेडा बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है अभी। उस समय बैंक की तैयारी करता था समस्तीपुर में, और वो खाना खिलाने के लिए मुझे दोपहर 2 बजे आता था दिन में। सर मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैं खाना खाना दिन में बंद कर दिया। सुबह जो मैं 5 बजे भोर में आता था सर, एकदम तैयार वार होके नहा वहा के पूजा वूजा करके, तो रात में सर 11 बजे के बाद मैं घर जाता था। उसी भतीजा को मैं बोला कि 2 बजे मैं खाना दुकान पर खा लूंगा, तुम जो टाइम 2 बजे देते हो ना वही टाइम तुम रात में दुकान पर दो 8 बजे से। और मैं सर 8 बजे से उस भतीजा को, राजीव रंजन मिश्रा को बैठा के मैं सर काम करना शुरू किया। सर लोग साथ देना भी शुरू कर दिए सर। और मैंने सर 1 सप्ताह में, चूंकि ट्रिपल आईडी में लिया था, 3 आईडी लेकर मैं ज्वाइन किया था, 1 सप्ताह में सर मैंने 14 लोगों को ज्वाइन करा दिया। और बुलसाई लेके सर मेरा इनकम जो बना पहला सप्ताह का, वो 18,000 रुपया का इनकम बना सर। वही 18,000 का इनकम सर समस्तीपुर में बिजनेस में आग लगाया था। उससे पहले 18,000 का चेक, चूंकि अविनाश कुमार सर 1 साल में सिल्वर बने थे सर, 1 साल में सिल्वर बने थे। उस समय 18,000 का चेक समस्तीपुर में किसी का नहीं बना था। और वही 18,000 का चेक सर मैं दिखा दिखा के, अजय पंडित सर ट्रेनिंग में दिखा दिखा के, लोगों को ट्रेनिंग में जला जला के, सर सबसे बड़ी सम्मान तो मुझे तब मिला जब मैं पहली बार 1 सप्ताह में 18,000 का चेक लिया था। और फ्राइडे के ट्रेनिंग में जब मैं गया था तो मुझे क्यूएसी सुपर एक्सप्रेस से ट्रॉफी मिला, सुपर एक्सप्रेस का ट्रॉफी सर अवार्ड मिला सर। उस दिन मैं रोज दिया कि जिंदगी में एक बार 3-3 सम्मान एक बार लेने का सर मुझे मौका मिला। वही आग जो सर लगा वो आज आग तक ठंडा नहीं हुआ है सर। और वही 18,000 का चेक सर मैं दिखा दिखा के, मैंने 1 महीना में सर 18,000 का चेक लोगों को दिखा दिखा के लगातार काम करते चला गया सर। मैं तो सर 3 दिन के बाद ही प्लान को सीख गया। सर को मैं बोला कि सर मैं खुद प्लान दूंगा, आप बैठिए, आप देखिए कि मैं कैसा प्लान देता हूं। 3 दिन के बाद सर मैं सर से प्लान देना शुरू कर दिया। और सर इतना बढ़िया काम हुआ सर कि 1 महीना आते आते मैं यहाँ से सर 53,500 रुपया का इनकम लिया। समस्तीपुर में सर बिजनेस में आग लग गया। अविनाश सर कहने लगे कि नरेश जी अगर आपके पास टाइम होता ना तो आप हर्ष बिल्ला और दीपक बिल्ला के रिकॉर्ड को तोड़ देते। और सर मैंने 53,500 का इनकम लिया। और उस इनकम से सर मैंने सबसे पहले एक लैपटॉप लिया सर 40,000 का, और एक 13,000 रुपया का मोबाइल लिया। 1 महीना का इनकम था सर। चूंकि मैं फ्राइडे के ट्रेनिंग में सर जाता था तो सर बताते थे ट्रेनिंग में कि जो भी व्यक्ति यहाँ से सपना लिखेंगे सपना उन्हीं का पूरा होगा। सपना, जो सपना नहीं लिखे उनका सपना पूरा नहीं। मैंने सपना लिखना शुरू किया सर, और मैंने पहले महीना में 53,500 रुपया का इनकम लिया। और उसी इनकम से 40,000 का लैपटॉप लिया और 13,000 का मोबाइल। उसके बाद सर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा।
छठा महीना आते आते सर मैंने यहाँ से एक होंडा का साइन भी लिया, मोटरसाइकिल, और उसी 3 महीना के सर अंदर में मैं यहाँ से सर सिल्वर स्टार भी बन गया था। उसी 3 महीना के अंदर मैंने यहाँ से सिल्वर स्टार का भी सामान समस्तीपुर में लिया था सर। सर लग रहा था कि कब मैं काम करके डायमंड बन जाऊं, पागल की तरह काम मैं करने लगा सर। और करते करते सर 1 साल के अंदर में मैंने 400 लोग का टीम खड़ा कर दिया। उसके बाद सर जिस भतीजा को बैठा के सर मैं काम कर रहा था, उस भतीजा का नौकरी हो गया केनरा बैंक में, वो चला गया पंजाब जलंधर। और सर मुझे 1 वर्ष के लिए बिजनेस को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि सर मेरा दुकान का सेल इतना बढ़िया था कि मैं दुकान को बंद नहीं कर सकता था। सर मैंने 1 साल बिजनेस को छोड़ दिया, निगेटिव होके नहीं। मैं टीम के लोगों से बात करता था लेकिन मैं फील्ड में नहीं निकल पाता था। 2014 में सर मैं इस बिजनेस को छोड़ दिया, 13 भर तो काम किया, 14 में मैं छोड़ दिया। और उसी समय राकेश प्रसाद जी का डायमंडशिप भी हुआ था सर, मैं उस डायमंडशिप पे भी नहीं गया। लेकिन सर एक चीज की नहीं काम, मैंने 1 साल 1 दिन भी काम नहीं किया, लेकिन नहीं काम करने के बाद भी सर मेरे अकाउंट में 1,30,000 का इनकम आया। ये पता मुझे तब चला सर, क्योंकि मेरे दुकान से LIC ऑफिस में मिक्सचर ठंडा बिस्कुट जाता था, क्योंकि LIC ऑफिस के सामने मेरा दुकान था। उस LIC से मुझे चेक मिला था 24,000 का, वो चेक मैंने अकाउंट में जमा किया था। वो चेक मेरे अकाउंट में चढ़ा कि नहीं, उसी को पता करने के लिए सर मैं LIC ऑफिस बैंक गया था, केनरा PNB बैंक समस्तीपुर में RNR कॉलेज के अंदर में। जब पासबुक सर मैं अप टू डेट करने के लिए दिया बैंक के कैशियर को, और कैशियर मुझे बैंक का पासबुक जब वापस करके दिया, तो सर मैंने देखा कि वो 24,000 का चेक तो मेरे अकाउंट में चढ़ गया था, मेरे खाता में। लेकिन मैंने देखा कि 3-4 पन्ने में छप के आया सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से 1,30,000 कुछ रुपया। सर मैं देख के दंग रह गया, मैं देख के दंग रह गया। मैंने अविनाश सर को फोन किया कि सर मैं तो काम 1 दिन भी नहीं किया, लेकिन नहीं काम करने के बाद भी मेरा इनकम कहां से आ गया? सर कंपनी पगला गई है क्या? सर बोले कि नरेश जी कंपनी पगला नहीं गई है, कुछ आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं। आप मैंने फलाने ने बताया था ना, एक ऐसा भी समय आता है, कुछ टीम बन जाने के बाद आप काम करो तब भी पैसा, और आप काम नहीं करो तब भी पैसा। आपने काम नहीं किया ना, लेकिन आपकी टीम काम की, टीम के काम करने की वजह से 1,30,000 का इनकम आया है। मैं नरेश जी आपसे एक बात बोलूंगा कि आप बताइए हमको, 1 साल अगर आप दुकान बंद कर देते तो क्या पैसा आता? मैंने बोला कि सर नहीं। 1 साल आप नौकरी पर नहीं जाते तो पैसा आता? मैंने बोला कि नहीं। देखिए बिजनेस कितनी बड़ी, कितना बड़ा बिजनेस है कि आपने 1 दिन भी काम नहीं किया, और नहीं करने के बाद भी आपका इनकम 1,30,000 का इनकम आपका रुका नहीं, और पैसा आपको आता रहा। भले ही आप नहीं जानते थे, लेकिन पैसा आया। अगर आप नहीं काम किए तो 1,30,000 का इनकम आया, अगर आप काम करते तो कितना आता, आप अंदाज कर लीजिए। मैंने बोला बिल्कुल सही सर। बोले नरेश जी मैं बोलूंगा आपसे कि 1 घंटा भी टाइम निकाल के आप इस शेप्स ऑफ बिजनेस को दीजिए, आने वाला 4 साल में आप पक्का डायमंड बनेंगे, पक्का। सर बीच में जब बिजनेस को छोड़ दिया था सर, हमारे जीवन में मिस्टर अविनाश कुमार सर का बहुत बड़ी भूमिका है सर, लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका। वो कभी नहीं मुझे छोड़े थे, कभी नहीं छोड़े। हो हमेशा रोज फोन कर करके कहते थे कि नरेश जी आप DD मास्टर हैं, आपने समस्तीपुर में बिजनेस में आग लगाया है, आग लगाने वाले आप ही हैं, आप बिल्कुल डायमंड हैं, आपको रुकना नहीं है। लगातार सर मेरा प्रोत्साहित वो करते रहते थे अविनाश कुमार सर। मैं आज सर का बहुत बड़ा ऋणी हूँ, शायद सर नहीं होते तो सर मैं डायमंड नहीं होता, बहुत बड़ा ऋणी हूँ सर उनका। क्यों? क्योंकि जब मैं काम छोड़ दिया था सर ना, हर 2-4-5 दिन पर वो मेरे घर पे आते थे, 1 सप्ताह भी जरूर आते थे मैडम को लेके, क्योंकि मैं सर समस्तीपुर में अजब गजब काम किया था। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद सर DD मास्टर रख दिए थे, DD मास्टर नरेश कुमार मिश्रा। मैं कोई भी ऐसा दिन नहीं था सब लोग के साथ में जाता था या मैं अकेला, 2-4-5 DD से मैं कब नहीं निकलता था।
सर मैं एक बार में 95% ज्वाइनिंग मेरा एक बार का है। फॉलोअप करने के लिए सर मैंने 5% ही डीडी पर गया होगा। सर मुझे लोग डीडी मास्टर कहते थे। हाँ, इतना जबरदस्त काम मैंने शुरुआत में किया था। यही शुरुआत वाला काम सर हमारे जीवन में अविनाश सर को याद रहा। हमारे और लोगों को तो लगा कि नरेश जी अब बिजनेस छोड़ दिए, 1 साल हो गया, अभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अविनाश सर को सर भरोसा था कि एक दिन ये बंदा जरूर आएगा और ये बंदा जरूर डायमंड बन के दिखाएगा। इसीलिए सर आज मेरा पूरा परिवार, मैं अविनाश सर का ऋणी हूँ, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ऋणी हूँ। और सर का लगातार प्रोत्साहन, सर मेरे घर पर आए, बोले कि नरेश जी 1 घंटा भी आप टाइम दीजिए यहाँ दुकान से निकाल कर। मैं जानता हूँ कि आपका दुकान का इनकम बढ़िया है, सेल बढ़िया है, आपको दुकान से निकलने में नहीं बनता है। कि मैं बोला कि सर मैं क्या करूं, 10-20 हजार का सेल तो है नहीं कि स्टाफ को बिठा के निकल जाए। सर बोले कि नरेश जी ठीक है, 1 घंटा भी टाइम निकालिए। सर तो चले गए। सर मैं रात में सो नहीं पाया, रात भर सर मैं उस पासबुक को उलट पुलट कर देखता रहा कि देखिए काम नहीं किए तो इतना इनकम, काम करते तो कितना था। रात भर सर मेरा नींद नहीं आया। सुबह जब उठे तो हमारे पापा पूछे हमसे क्या बात है। हम कहे हम सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन मैं कैसे बनूं, कौन दुकान पर बैठेगा, मेरे लिए तो कोई उपाय ही नहीं है। सर बोलते बोलते मेरे आंख से आंसू आ गया। वो बोले कि ऐसा करो, मैं रात में तो नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन तुमको हम डायमंड बनने के लिए तुमको मैं साथ दूंगा। क्योंकि सर उनका उम्र लगभग 78 साल था, लगभग 78 साल था 2014 में। मैं कभी सोच के बोल नहीं सकता था कि 78 साल की उम्र में मैं उनको दुकान पर बैठने के लिए बोलूं। 1 साल मैं काम छोड़ दिया सर, लेकिन मैं उनको नहीं बोला, क्योंकि उनका उम्र देख के मैं नहीं सोच रहा था कि ऐसा कोई पाप मैं करूं कि दुनिया कहे कि कैसा बेटा भागा है, ये अपने फादर को दुकान पर बैठा के और कंपनी कर रहा है। लेकिन सर पापा खुद बोले कि मैं दिन में बैठ सकता हूं, रात में नहीं, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। सर जब ये बात बोले तो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई सर। और पापा को बैठा के सर मैं 10-11 बजे वो आते थे, 5 बजे तक रहते थे। लेकिन देखे कि जब मेरा इनकम बनना शुरू हो गया, बढ़िया वाला इनकम, तो धीरे धीरे सर वो 9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक दुकान पर रुकना शुरू किए। और सर उनको बैठा के मैं, उनको बैठाने के बाद सर एक मिनट, उनको बैठा के सर मैं काम करना शुरू किया सर। और लगातार सर मैं कंपनी का टारगेट, जब पहला टारगेट थाईलैंड का आया सर, तो मैं लगातार कंपनी का टारगेट फाइट किया। थाईलैंड का पहला टारगेट कंपनी का आया था सर। पापा को बैठा के 11 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक बैठते थे। शुरुआत में 4-5 बजे तक टाइम दिए और उनको बैठा के सर मैं पहली बार थाईलैंड का टारगेट फाइट किया था सर। सर मुझे बिलीव नहीं था कि एक किराना दुकान चलाने वाला व्यक्ति कभी विदेश का 2 वर्ड भी सोच सकता है। और मैंने थाईलैंड का टारगेट फाइट किया और मैं अपने गुरुजी मिस्टर अविनाश कुमार सर, अजय कुमार पंडित सर और संजीव सर के साथ मैं थाईलैंड में मैं गया था घूमने के लिए सर। पहली बार सर उतना दूर प्लेन में चढ़ने का भी मौका मिला था, जो सर थाईलैंड का फोटो में दिखाया भी। उसके बाद सर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद सर मैं लगातार काम करते चला गया सर। पेरिस, स्विट्जरलैंड, जो भी टारगेट कंपनी का आया, पहली बार सर आपके साथ, महागुरु जी आपके साथ भी मुझे पहली बार जब कंपनी का टारगेट आया था पेरिस स्विट्जरलैंड का, तो मुझे पहली बार भी आपके साथ पेरिस स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। उसके बाद सर मैंने कोई भी टारगेट को छोड़ा नहीं। एक एक टारगेट पेरिस स्विट्जरलैंड गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग, रूस की राजधानी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, इटली की राजधानी रोम, इसके बाद सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारे देश की सर मैंने यात्रा किया। एक भी टारगेट मेरा छूटा कभी नहीं। और सर मेरा काम बहुत बढ़िया चलने लगा कि जिंदगी बहुत बढ़िया सर हो गया। काम चल ही रहा था सर। उसी समय हमारे मैडम का मैरिज डे था सर। मैरिज था, मैंने सोचा कि मैडम को कुछ मैरिज डे पर गिफ्ट करना चाहिए। तो सर मैंने अपने मैडम को मैरिज डे पे
मैडम को मैं बताया भी नहीं, और बिना बताए हुए सर मैडम को मैरिज डे के दिन मुजफ्फरपुर ले गया प्रशांत हुंडा में। और उसी प्रशांत हुंडा में सर मैंने एक हुंडा सिटी कार लिया और अपने मैडम को सर हुंडा सिटी कार 14 लाख का हुंडा सिटी कार मैंने अपने मैडम को गिफ्ट किया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था सर। शायद मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि किराना दुकान चला के कभी मैं अपने मैडम को हुंडा सिटी कार गिफ्ट कर पाऊंगा। ये मेरी बहुत बड़ी सफलता थी सर। और इतना ही नहीं सर, इसी हुंडा सिटी कार लेने के दरमियान मेरा एक भतीजा है राजेश रंजन मिश्रा, वो सीआरपीएफ में था, उसको मैं बुलाया था, पटना में ड्यूटी आया हुआ था। वो आया, जब मैं कार ले रहा था तो उसको मैं बुलाया था, और कार देखा तो वो भी परेशान हो गया कि चाचा हुंडा सिटी कार ले रहे हैं, इतना बड़ा कार। इसको लगा कि कोई छोटा मोटा कार लेंगे। उस हुंडा सिटी कार को देख के सर राजेश रंजन मिश्रा जी भी ज्वाइन कर गए, और आज के डेट में सर डायमंड हो गए। ये बहुत बड़ी सफलता सर वो कार लेने के दिन मुझे मिला कि मुझे एक डायमंड भी मिल गया। उसके बाद सर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद सर मैं लगातार विदेश का टूर है सर। मैं पेरिस गया था सर। पेरिस का सीन है, जहां जहां मैं गया था सर उसका फोटो मैं लगाया हूँ स्लाइड में। ये सब कुछ सर देखने का मौका मिला। जब सर ये सब कुछ घूमने का मौका मिला सर, तो लगा कि जीवन में यहाँ से एक एक सपना पूरा होगा। एक भी ऐसा सपना नहीं बचा है कि यहाँ से पूरा नहीं होगा। अविनाश सर के साथ मैं पेरिस में भी था सर। अपने अपलाइन के साथ एक एक देश का यात्रा, जहां जहां कंपनी का टारगेट आया, मैंने एक भी टारगेट को मिस नहीं किया, क्योंकि सर मैं काम को पूजा के रूप में करता हूँ। अभी भी एक टारगेट मेरा मिस नहीं हुआ, और लगातार सर मैं काम करते चला गया। और आज सर ये सब हमारा अचीवमेंट है सर। इसके बाद सर आज इस बिजनेस के वजह से सर मैंने 2015 में 14 तो मैं काम छोड़ दिया था, 15 में गोल्ड बना, फिर पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड 16 में बना, अक्टूबर 17 में सर मैं रूबी बना, और 24 अक्टूबर 2018 को सर मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया। जो लोगों का सपना होता है वो सपना दोस्तों मेरा पूरा हुआ डायमंड बनने के बाद। चूंकि मेरा सपना था, चूंकि मैं सत्येंद्र प्रसाद सर का डायमंड शिप देखने के लिए आगरा गया था, और मैं वहीं कसम खाया था कि कुछ भी हो जाए एक दिन नरेश कुमार मिश्रा को डायमंड बन के दिखाना है, एक दिन डायमंड तो जरूर बनेंगे। और सर मैं 24 सितंबर 2018 को मैं आगरा के जेपी पैलेस में सर मैं डायमंड बना। और डायमंड बनते समय मैंने अपना डायमंड शिप अपने पिता के नाम समर्पित किया था सर। शायद वो नहीं होते, शायद वो साथ नहीं देते, तो सर मेरा दुकान का इनकम इस तरह के था कि मैं काम नहीं कर पाता, क्योंकि लाखों रुपया महीना में कमा रहा था दुकान से। और पिताजी का साथ हुआ और मैंने अपना डायमंड शिप उन्हीं के नाम समर्पित किया। आज सर हमारे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अभी 13 जुलाई को उनका स्वर्गवास हो गया है। इसी 13 जुलाई को इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सर मुझे आशीर्वाद देके गए हैं कि बेटा तुम बहुत ऊंचाई पर जाओगे, बहुत ऊंचाई पर जाओगे। क्योंकि सर मैं माता पिता को भगवान से कम नहीं मानता, भगवान से बड़ा दर्जा अपने माता पिता को दिया था कि शायद वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। उन्हीं कर्म का फल था कि सर ये संस्कार मुझे मिला, और आज सेफ शॉप पे सर मुझे डायमंड बनने का मौका मिल गया है। डायमंड तो सर मैं बन गया, अब तो सर डायमंड बनने के अब काम लोग की शुरुआत होती है। अब सर मेरा काम का शुरुआत हुआ, और मैं सर अभी तक अपने टीम में डायमंड बनने के बाद अभी तक अपने टीम में सर मैंने 6 डायमंड भी बना लिया है। 6 डायमंड आज सर हमारे टीम में बन गए हैं सर। यही मेरा समस्तीपुर का घर है, जो शुरुआत में सर नीचे वाला घर दुकान से बनाए थे, ऊपर दोनों सर सेफ शॉप से बना है। 3 मंजिल का मकान है सर समस्तीपुर में। और सर शायद लाइफ में सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा घर हो पाएगा। यही मेरा कर्म क्षेत्र है सर समस्तीपुर, जहां मैंने अपना घर बनाया। पहले तो घर बनाया था दुकान से, लगा था कि इसी घर में जिंदगी कट जाएगा सर, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। आप लोग का सर आशीर्वाद मिला। उसके बाद सर मैंने यहाँ से एक बड़ा घर पटना में लिया सर। ये मेरे लिए सर सपनों से कम नहीं था सर।
6 मार्च 2020 को मैंने पटना में 90 लाख का 3 BH का 1700 स्क्वायर फीट का सर मैंने घर लिया। ये सर मेरा जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट। शायद मैंने सपना में जब पटना में तैयारी करने के लिए गया था तो मेरा एक सपना था कि पटना में मेरा एक घर होता, लेकिन सर आज पटना में वो सपना सेफ शॉप के वजह से पूरा हुआ, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से पूरा हुआ और आपके ऐसे ग्रेट मेंटर्स की वजह से पूरा हुआ। नहीं तो शायद जीवन में हम सोच भी नहीं पाते कि पटना में आज इस घर का सर इंटीरियर कराने में सर 20 से 25 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 90 लाख आज एक घर 1.25 करोड़ घर है सर। शायद जीवन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जैसे व्यक्ति का समस्तीपुर में पटना में घर भी होगा। लेकिन सर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास ये 2 घर नहीं होगा, एक घर तो गांव में भी है, 3 घर है, ये 3 घर नहीं रहेगा। आने वाला समय में सर इससे बड़ा घर भी होगा और इससे बड़ा सपना भी पूरा होगा सर। आज सर हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे सर आज बीटेक किए हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से। शायद मैंने कभी सपना में नहीं सोचा था कि मैं अपने दोनों बच्चों को बिना लोन का, बिना 1 पैसा बैंक के सहयोग का मैं दोनों बच्चों को बीटेक करा लूंगा। आज हमारे दोनों बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, दोनों बच्चा मेरा बीटेक सर कंप्लीट कर गया है। दोनों बच्चा बीटेक, बेटा अभी एमटेक कर रहा है, बेटी अभी जॉब ज्वाइन की है। और ये सब कुछ सर हुआ सेफ शॉप के वजह से। आज दोनों बच्चों को पढ़ाने में सर 50 लाख रुपया से ऊपर खर्च हुआ है। शायद सेफ शॉप नहीं होता तो हमारी जिंदगी नहीं बदलती सर। मैं जब मेरी शादी हुई थी सर तो मैंने एक फोटो लगाया है। जब हमारी शादी हुई थी 1996 में, हम हैं और हमारी मैडम है, मैंने एक फोटो लगाया सर। और उस समय की जिंदगी सर और आज का जिंदगी इस तरह की जिंदगी है सर। ये सब कुछ सर हुआ है आप लोग का आशीर्वाद से। हमारे गुरु महागुरु अमरेंद्र कुमार करण, SS प्रसाद, अविनाश कुमार और खास के जितने भी हमारे गुरु हैं, सब लोग के सपोर्ट से, आशीर्वाद से सर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं सर। और सर मुझे विश्वास है कि अभी तो मेरा काम सर शुरू हुआ है, अभी तक टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। क्योंकि जीवन में सर मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है, बहुत बड़ा काम करना है, मुझे भीड़ में नहीं रहना है सर। और ये सर छोटा मोटा अचीवमेंट है जो मैंने यहाँ से पहले 13,000 का मोबाइल लिया, फिर बाद में जब मैं रूबी बना तो 68,000 का मोबाइल लिया, फिर मैं डायमंड बना, एप्पल का 1,41,000 का मोबाइल लिया और 2 लाख का घर ही लिया सर। ये सब तो लग रहा था सपना, लेकिन यहाँ से सर एक एक सपना मेरा पूरा हुआ है सर। और मुझे पूरा विश्वास है सर कि आने वाला समय में और भी सपना पूरा होगा। अब सर माधव सर, विजयपाल सर, सत्येंद्र सर, इन तीनों आदमी का सर और आपका सर नरसिंह गिरवास, आपका स्पीच सुन के अपने आप को सर इतना मजबूत कर लिया, कसम खा लिया कि कुछ भी हो जाए नरेश कुमार मिश्रा को इतिहास तो लिखना है, डायमंड बनकर दिखाना है। और तीनों महागुरु का स्पीच सुन के, लोगों को सुना के, आपका स्पीच सुना के सर मैं यहाँ तक आज पहुंचा हूँ। हमारे जीवन में राकेश प्रसाद सर की भूमिका है। जब भी मैं कुछ बात करना होता था सर उठाते थे, अजय पंडित सर। और सर ये तीनों तो हमारे लिए देवदूत हैं, भगवान। खास के अमरेंद्र कुमार करण सर जो इस बिजनेस में लाए, प्रसाद सर, और हमारे इस बिजनेस में सींचने का कोई काम किया तो उनका नाम है मिस्टर अविनाश कुमार सर। इनके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार तीनों महागुरु के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। क्योंकि शायद नहीं होते, शायद नहीं समझाते तो शायद मेरी जिंदगी नहीं बदलती। खास कर हमारे अविनाश सर की बहुत बड़ी भूमिका रही मुझे आगे बढ़ाने में। क्योंकि सर मैं इतना बढ़िया काम किया था कि अमरेंद्र सर से बड़ा बड़ा चेक मेरा बनता था, प्रसाद सर से बड़ा बड़ा चेक मेरा बनता था। उनका 2,000 बनता था तो मेरा 10,000 बनता था। मैंने अपने दोनों अपलायन को बीट कर दिया था चेक के मामले में शुरू से ही। और हमारे दोनों अपलायन कहते भी थे कि नरेश कुमार मिश्रा जी आप हमसे पहले डायमंड बनिएगा, आप हमसे पहले डायमंड बनिएगा। और सर मेरा एकदम पक्का दावा था कि मैं पहले डायमंड बनता इनसे। लेकिन सर मैंने क्या किया, 1 साल जो मैं बिजनेस को छोड़ दिया वो मेरे लिए थोड़ा सा घातक साबित हुआ। लेकिन मेरे पास मजबूरी था, मैं करता क्या, दुकान छोड़ नहीं सकता था, पापा को बोल नहीं सकता था बैठने के लिए क्योंकि इतना उम्र हो गया था। लेकिन सर जो होता है बच्चे के लिए होता है। मैंने सर वापसी किया है, जबरदस्त वापसी किया है। और अभी तक मेरे टीम में 6 डायमंड, 3 लेफ्ट और 3 राइट, क्योंकि सर मैं दोनों लेग पर बराबर काम करता हूँ।
मेरे लिए कभी कोई छोटा लेग नहीं रहा, मेरे लिए कभी कोई बड़ा लेग नहीं रहा। बहुत सारे लोग भाग्यशाली होते हैं जो एक लेग पर काम करके डायमंड बन जाते हैं, लेकिन मैं सर दोनों लेग पर, हमारी टीम भी इस मीटिंग में है, अभी हमारी टीम भी मीटिंग में है, मैं दोनों लेग पर सर बराबर काम किया हूँ और दोनों लोग के टीम से मुझे प्यार मिला है, दोनों लेग के मैंने टीम से प्यार किया हूँ। और सर मैं आपको वादा करता हूँ आज कि 2025 के वर्ल्ड टूर में हमारे दोनों लेग से सर 101 डायमंड बना के मैं वर्ल्ड टूर पर ले जाऊंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आने वाला समय में 101 डायमंड हमारे बनेंगे, दोनों लेफ्ट और राइट से। क्योंकि मैं किसी लेग को छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ, मैं दोनों लेग पर काम करता हूँ। आज हमारे अपलाइन को भी मेरे पर गर्व है, क्योंकि मैंने कभी शिकायत नहीं किया कि सर मुझे टाइम नहीं देते, मुझे टाइम नहीं देते। मैंने काम किया और काम किया सर। तो मेरा सपना है सर कि हमारे टीम में 2025 में 101 डायमंड बने और यहाँ से सर मैं इतिहास लिखूं। आज हमारे प्रमुख लीडर है सर अनिल पासवान जी डायमंड है, अमर कुमार महतो जी, सज्जन शेखर प्रसाद जी, राजेश रंजन मिश्रा जी, मानंद आर्या जी, ऐसे हमारे डायमंड है। और बहुत अभी दर्जनों डायमंड सर अभी हमारे टीम में, लगभग 10 एमरल्ड है, अभी 4 रूबी हैं, ओपल हैं। और 2023 में सर मेरा पूरा विश्वास है कि 2023 के दिसंबर तक मेरे टीम में 30 से 40 डायमंड पक्का बनेंगे और मैं इस मिशन में सर मैं एकदम कामयाब बनूंगा। मेरा सपना है, क्योंकि मैं सेफ सब करता नहीं हूं, मैं जीता हूं सर, मैं जीता हूं। और मेरा सपना है सर कि मैं एक एक लोग जो हमारे साथ है हमारे टीम में, मैं किन्हीं को छोड़ने वाला नहीं हूं। एक एक लोगों को मैं सर डायमंड बना के रहूं, एक एक लोगों को। मेरे टीम के लोगों को मुझ पर भरोसा भी है, विश्वास भी है और मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं 24 घंटा। मैं बोलता हूं कि जब भी आपको जरूरत पड़े नरेश कुमार मिश्रा आपके लिए तैयार है। कभी मैं अपने टीम के साथ धोखा नहीं किया, कभी टीम के लोग को नहीं हुआ कि मैं 7 बजे का टाइम दिया तो 8 बजे पहुंचा, मैं 7 बजे टाइम दिया तो पूरे 7 बजे पहुंचा। आज हमारे अपलाइन को सर, आज हमारे महागुरु अमरेंद्र कुमार करण, अविनाश सर को कहना नहीं पड़ता है कि नरेश जी आपको कहाँ जाना है, कहना नहीं पड़ता है, बिल्कुल हमारे तरफ से निश्चिंत है। अभी सर मैंने आपका सर गुरुजी फोन आया था उस दिन कि नरेश जी आपका, तो मैं सर दिशा ट्रेनिंग में जा रहा था। इस साल सर हमने अपना 7 बैच दिशा कराया है लखनऊ के रमाडा में, 7 बैच कराया है रमाडा में दिशा ट्रेनिंग। मैं सर जम के एकदम लग गया हूं, कुछ भी हो जाए 2025 तक 101 डायमंड हर हाल में खड़ा करना है। यही सारे हमारे दोनों महागुरु हैं जिनके मार्गदर्शन में मैं काम करता हूं और धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ता हूं और मैं इनका गर्व हूं और मैं चाहता हूं इनका गर्व बन के रहूं। आने वाला समय में सर एकदम बिल्कुल इतिहास लिखूं और मुझे सर पूरा विश्वास है और आपका आशीर्वाद सर मिल गया है। आपका सर जब फोन आया तो मुझे काफी खुशी हुई कि नरसिंह अग्रवाल सर से बात करने की मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सूरज जी सर आपका फोन देखने के बाद सर मैं गदगद हो गया। अब लगा कि मेरी जिंदगी में यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनना और भी आसान हो गया सर, और भी आसान। इसके बाद सर मैंने इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए कुछ सफल मंत्र का सर चयन किया था कि सफल गुरु का चयन करना। मैंने सफल गुरु का चुनाव किया, मिस्टर अविनाश कुमार सर को मैंने गुरु बना लिया। हमारे अपलाइन तो सब हैं, सबका आशीर्वाद मुझे मिला, लेकिन मैं सफल गुरु में अविनाश कुमार सर को अपना सफल गुरु मान लिया और मैंने सर को समर्पित कर दिया। और उस दिन से लेकर आज तक एक भी ऐसा बात नहीं हो कि मैं उनका काट दिया हूं। और यही नतीजा है कि सर आज हमारे टीम में 1 साल बिजनेस से छोड़ने के बावजूद मैं दोबारा वापसी किया सर। वापसी में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैंने सर सफल गुरु मंत्र यही किया कि फॉलोअप करना सीख गया, FIF करना सीख गया, खुद से करने लगा। मैं खुद अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहा कि हमारे सर आएंगे तब मैं फॉलोअप करने जाऊंगा, हमारे सर आएंगे तब मैं FIM करूंगा। कोड ट्रेनिंग में खुद से करना शुरू कर दिया। मैं अपने घर के ऊपर में भी एक रूम बनाया था जो अभी भी है समस्तीपुर में, मैं उसमें कोड ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। एक एक काम सर मैं अपने से करना शुरू कर दिया। सर का जहां जरूरत पड़ता था तो मैं सर को ग्रुप मीटिंग में बुलाता था, सर का आशीर्वाद लेता था। मैं सर नहीं चाहता था कि मैं सर के लाठी का सहारा बनूं। अगर सर के लाठी का सहारा मैं बनता ना सर तो मैं सेफ सब पे डायमंड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिन में टाइम था नहीं, मेरे पास टाइम रात में था। मैं चुरा के काम रात में करता था सर।
सर का लाठी का सहारा नहीं बना, मैं खुद अपना सहारा बना, सर का सिर्फ आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद तो सर उन्हीं को है। आज मैं जहां भी जाता हूं, जिस सेक्शन पर जाता हूं, सबसे पहले अपने तीनों भगवान को चरण वंदन करता हूं कि शायद तीनों भगवान मेरी जिंदगी में नहीं आते, इस बिजनेस में नहीं लाते। लाना भी कोई छोटी बात थोड़ी है, इस बिजनेस में लाए ये बहुत बड़ी बात है। और गाइडलाइन सर का रहा, और लगातार मैं सर ग्रुप मीटिंग, फ्राइडे के ट्रेनिंग कभी मैं नहीं छोड़ा। फ्राइडे के ट्रेनिंग में टीम को ही बोलता हूँ कि बिजनेस में अगर सफल होना है तो फ्राइडे के ट्रेनिंग, संडे के सेमिनार, डायमंडशिप, दिशा वर्कशॉप, ये सब करना पड़ेगा। ये सब कुछ मैंने लोगों को, अपने टीम को सर मैं बताते रहता हूँ हमेशा। ग्रुप मीटिंग लेके, जिस माध्यम से हो, काउंसलिंग के माध्यम से हो। मैं काउंसलिंग अपने दोनों लेग में सर, मैं काउंसलिंग भी खुद करता हूँ दोनों लेग में। कभी सर को काउंसलिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद ही अपने टीम का काउंसलिंग भी करता हूँ। इसके बाद सर मैंने जोड़ी बनाया, काम किया अपने अपलाइन के साथ, फिर अपने लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाले के साथ, हमेशा सर जोड़ी बना काम किया और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसका नतीजा है कि सर मैं जोड़ी बना काम किया। प्रतिदिन प्लान करना, प्रमोशन करना, टीम डुप्लीकेशन करना, टीम में डुप्लीकेशन करवाना। चूंकि मैं समझ गया था कि हमारा बिजनेस बिल्कुल डुप्लीकेशन का है, जब तक डुप्लीकेशन नहीं करेंगे हम बिजनेस में बहुत आगे तक नहीं जाएंगे, और डुप्लीकेशन कराना पड़ेगा। टारगेट फाइट करने की आदत डालना, मैंने टारगेट करना शुरू किया, अपने टीम को भी यही सिखाया कि टारगेट, जब तक टारगेट फाइट करने की आप आदत नहीं डालेंगे आप उस मुकाम को नहीं छू सकते हैं। अगर डायमंड बनना है तो टारगेट फाइट करने की आदत डालिए। टारगेट, टीम में कंपटीशन करवाना, टीम में मैं कंपटीशन कराने लगा। मैं अपने टीम को प्रोत्साहित करता था कि बगैर कंपटीटर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैंने भी अपना कंपटीटर चुन लिया था और मैं उन्हीं के साथ काम करना शुरू किया। आज भी हमारे कई कंपटीटर हैं। एक साल छोड़ने के बाद सर मैं जरूर पिछड़ गया, और नहीं तो सर अविनाश सर को भी डर लगता था कि नरेश जी हमसे पहले डायमंड बन जाएंगे। अविनाश सर को डर लगता था मेरे से। सर कहते थे कि नरेश जी आप हमसे पहले डायमंड बन जाइएगा। सर एक साल अगर मैं नहीं छोड़ता ना सर, तो मैं सर समस्तीपुर में, बिहार में इतिहास लिख के दिखाता। लेकिन इस साल सर मैं, दुर्भाग्य मेरे लिए, मैं तो जानबूझ कर छोड़ा नहीं था। कुछ परिस्थितियां मेरे साथ ऐसी थी कि दुकान को मैं बंद नहीं कर सकता था, लेकिन मैं सर फिर से वापसी किया है। मेरा सपना है, मैंने सपना देखा है, ड्रीम, और लोगों को बताया है। और सर यहाँ से एक एक सपना पूरा करेंगे सर, और आने वाला समय में सर 2025 तक जो मेरा सपना है वो सपना सर मेरा जरूर पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद सर मैं प्रमोशन पर बात करना चाहता हूँ सर। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट सर, डेली प्रोडक्ट जो नीड्स का प्रोडक्ट है, मैंने अपने टीम को छोटा छोटा मीटिंग करके बताना शुरू किया है कि जब आप प्लान में जाते हैं, हमारा छोटा छोटा प्रोडक्ट है जिसको आप बैग में रख के लोगों को बता सकते हैं। आप प्लान दीजिए, लेकिन जब प्लान खत्म हो जाए तो उनको, जब आप जो प्रोडक्ट देते हैं उसके साथ कोई एक प्रोडक्ट, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, फेस वॉश हो गया, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, काजू है, किशमिश है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, खाने पीने का प्रोडक्ट, हम अपने ज्वाइनिंग के साथ एक दो प्रोडक्ट हर ज्वाइनिंग में अगर हम देना शुरू कर दें तो हमारा एक तो ज्वाइनिंग जो एक बार वाला है वो तो होगा ही, हमारे बहुत सारे लोग हमारा कस्टमर बन जाएंगे। और फिर दोबारा काजू का मांग करेंगे, किशमिश का मांग करेंगे। चूंकि पेस्ट, साबुन, सर्फ, फेस वॉश ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग को बार बार लेना पड़ता है, लोग का नीड होता है बार बार लेने का। अगर इस तरह से अगर हम अपने टीम में, इसका सर मैं धीरे धीरे मैं लोगों को आदत में डालना शुरू कर दिया हूँ। और मैं अब बहुत सारे हमारे साथी हैं कि अपने बैग में एक छोटा छोटा प्रोडक्ट लेकर निकलना भी शुरू कर दिए। और सर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला 2022-23 में हमारे टीम से सर ये डेली प्रोडक्ट वाला जो काम है बहुत ही अजब गजब होने वाला है सर। मैं सारे लोग को बोला है कि इसके वजह से भी आपको बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जब उनको पेस्ट अच्छा लगेगा तो आपसे उनकी जान पहचान बनेगी। जब आपका साबुन अच्छा लगेगा फिर दोबारा मांग करेंगे। फेस वॉश अच्छा लगेगा, और हमारा फेस वॉश इतना जबरदस्त है कि कोई भी व्यक्ति एक बार लगा ले तो दोबारा वो मुरीद हो जाता है। इतना सारा प्रोडक्ट है, इसको अगर हम धीरे धीरे प्रमोशन करें, लोगों को बताएं, इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन होता क्या है सर, लोगों को इस प्रोडक्ट को लेकर चलने में थोड़ा सा लगता है कि हम प्रोडक्ट लेकर चले झोल बैग में। हम कहते हैं एक एक प्रोडक्ट, अगर 10 छोटा छोटा प्रोडक्ट अगर बैग में रखते हैं, हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगा, वो लेगा। वही व्यक्ति आपके टीम में कल ज्वाइन करेगा।
एक पहले तो कस्टमर बनेगा, बाद में ज्वाइन करेगा, उसको आप इस प्रोडक्ट को किसी को भी दे सकते हैं, ज्वाइन मेंबर को भी और बिना ज्वाइन मेंबर को भी। इस तरह से सर मैं कर रहा हूँ। दूसरा सर, मैं भगवत गीता का प्रमोशन मैंने शपथ ले लिया है। मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं गया था तालकटोरा स्टेडियम में और वहां पर श्री श्री रविशंकर महाराज जी आए थे और मैंने कसम खाया है कि इस भगवत गीता को और संपूर्ण हनुमान को 10,000 घरों में पहुंचाना है। एक ऐसा प्रोडक्ट है सर कि यहाँ पर अगर हमारे जान पहचान वाले हैं तब भी और नहीं जान पहचान वाले हैं तब भी हम ये प्रोडक्ट किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और हमारा बिजनेस सर फुल्ली प्रमोशन पर टिका हुआ है, फुल्ली प्रमोशन पर। अगर लोग ढंग से प्रमोशन करना शुरू कर दें, हमारे पास इतना सारा प्रोडक्ट, इतना लाजवाब प्रोडक्ट, हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रोडक्ट, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, इतना सारा बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर इसका सही सही प्रमोशन करे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके बाद भगवत गीता हम जिनको नहीं जानते हैं उनको भी दे सकते हैं, जानते हैं उनको भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ले जाना ही भूल जाते हैं, बैग में रखते नहीं हैं। पूछेंगे कि क्या भगवत गीता ले गए? तो सर भूल गए थे। मैंने बोला गलत बात है। जिंदगी में अगर इतिहास लिखना है, बड़ा काम करना है, तो यही प्रोडक्ट है कि आपको डायमंड सिक्स तक पहुंचा देगा। तो सर मैंने संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता दोनों मंगाया भी था। मैं इसका दोनों का अध्ययन भी करता हूँ और अपने टीम के लोगों को सर मैं इसका आदत डलवा रहा हूँ। भगवत गीता और संपूर्ण, और इस पैनल पर जितने भी लोग हैं, मैं सारे लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है, अगर जन जन तक पहुंचा दिए तो आने वाला समय में आपके नाम का इतिहास बनेगा, पक्का बनेगा इतिहास। इसको भी सर हम पूरी मन से, शिद्दत से सर इसको हम कर रहे हैं। और मेरा प्रमोशन सर, मैं प्रमोशन करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं अपलाइन का हमेशा प्रमोशन पर सर मैं विशेष ध्यान दिया, प्रमोशन ऑफ सिस्टम। सबसे पहले मैं प्रमोशन का सिस्टम किया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का। चूंकि सिस्टम ही है कि एक किराना जनरल स्टोर चलाने वाले को यहाँ तक पहुंचा दिया। शायद फ्राइडे का ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, ये सब नहीं होता सर तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। प्रमोशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम की बहुत ताकत है सर। अगर सिस्टम का मैंने प्रमोशन, सर सिस्टम का प्रमोशन किया। प्रमोशन ऑफ अपलाइन, मैंने सर अपने अपलाइन अविनाश कुमार सर को इतना हिट किया सर कि मैं जो भी कभी फॉलो पे जाता था तो बताता था तो मैं लोगों को, लेकिन बोलता था कि मैं, सर मुझे बताए, सर मुझे बताए, सर मुझे बताए। मैं कभी भी सामने वाले को एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपको समझा रहा हूं। सामने वाले को मैं यही बताया कि मेरे अपलाइन मुझे समझाए, मेरे महागुरु अविनाश सर, अमरेंद्र सर। ऐसे मैं सर काम, ऐसे मैं प्रमोशन अपलाइन का किया। शायद मैं अगर थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं लगाता, अपलाइन का प्रमोशन नहीं करता, तो सर मुझे डीडी मास्टर बनने का किताब नहीं मिलता। मैं एक एक दिन में सर 10-10 को, 15-15 को डीडी में निकाला हूं सर। सर भी जानते हैं, अविनाश सर भी जानते हैं, अजय सर भी जानते हैं। सर मैं ऐसा डीडी निकालने लगा कि हमारे अजय कुमार पंडित जी को मेरे दुकान पर कई एक बार मेरे स्टाफ के साथ बैठना पड़ गया। मैं जहां भी जाता था डीडी निकाल के लाता था। मेरे अपलाइन को भी मेरे पर गर्व हुआ कि व्यक्ति जहां जाएगा वहां से डीडी निकालेगा। आज मैं चाहता हूं मिस्टर अजय कुमार पंडित जी के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज सर बहुत ऊंचाई पे हैं। एक समय था समस्तीपुर मेरे दुकान पर 5-5 घंटा मेरे दुकान पर बैठे हुए हैं मेरे स्टाफ के साथ, और मैं डीडी निकालने के लिए आता था। इसका सर श्रेय रहा कि मैंने अपलाइन का हमेशा भगवान की तरफ पूजा किया, अपलाइन का प्रमोट किया, प्रमोशन किया। मैं सामने वाले को कभी समझ में नहीं आने देता कि मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आवाजें हमारी थी लेकिन मैं बातें अपलाइन का करता था। ये भी सर मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया। प्रमोशन सर, मैं ट्रेनिंग का प्रमोशन किया। मैंने लोगों को साफ बोल दिया, इस फ्राइडे का ट्रेनिंग में नए लोग को नहीं बैठाएंगे, आप बिजनेस में कभी भी ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं। तो फ्राइडे का ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार को सर मैंने सुपर हिट किया। फ्राइडे के ट्रेनिंग में मैं चुन चुन के लोगों को पकड़ के लाता था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठा के ट्रेनिंग में पहुंचाता था लोगों को। तो फ्राइडे के ट्रेनिंग, जो भी व्यक्ति फ्राइडे के ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे तो डायमंड नहीं बन सकते। फ्राइडे के ट्रेनिंग में जाना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि ट्रेनिंग और सेमिनार न करके लोग प्लेटिनम, सिल्वर बन सकते हैं,
प्लेटिनम बन सकते हैं, गोल्ड तक बन सकते हैं, लेकिन गोल्ड के बाद पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड नहीं बन सकते हैं बगैर ट्रेनिंग और सेमिनार के। मैंने ये बातें लोगों को बताया कि अगर आपको डायमंड बनना है तो फ्राइडे का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, संडे का सेमिनार करना पड़ेगा, और फ्राइडे का ट्रेनिंग जितना मजबूत होगा, सुपर हिट होगा, फ्राइडे का संडे का सेमिनार उतना ही सुपर हिट हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है फ्राइडे के ट्रेनिंग पर। तो मैंने सर इसका भी प्रमोशन बहुत दमखम के साथ किया, और अभी भी सर मैं ग्रुप मीटिंग लेता हूँ या काउंसलिंग करता हूँ तो अपने टीम को बताता हूँ किसको करना है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। प्रमोशन ऑफ बीबीएस, एसपीएस, सर मैंने बीबीएस का फंक्शन का मैंने सर जमकर प्रमोशन किया और मैं कर रहा हूं अभी भी सर। अपने दोनों लेग पर जितना भी बीबीएस होता है, फंक्शन होता है, एक एक फंक्शन में मैं सर जाता हूं और मैं उसको कर रहा हूं सर। प्रमोशन ऑफ डायमंडशिप, डायमंडशिप का भी सर प्रमोशन करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे टीम में अभी अभी 2 डायमंड बनने वाले हैं, राजेश रंजन मिश्रा जी और महानंद आर्या जी। अभी अभी दोनों का पूरा हो गया है, बहुत जल्द दोनों डायमंड बनेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो भी डायमंडशिप हो पटना में डायमंडशिप होने जा रहा है सितंबर में, हमारे टीम के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे। इस बिजनेस में सफल होने के लिए डायमंडशिप का प्रमोशन बहुत जरूरी है। वो डायमंडशिप ही है जहां लोग मुट्ठी बांधता है। मैं जब पहली बार गया था आगरा में सत्येंद्र प्रसाद जी के डायमंडशिप में, तो मैंने वहां मुट्ठी बांधा था कि जब सत्येंद्र प्रसाद सर की मैडम का इतना बड़ा सम्मान गुब्बारे से आ सकती है, एक दिन मैं भी अपने मैडम को आगरा के जेपी पैलेस में डायमंडशिप का सम्मान दिलवाऊंगा। तो बहुत बड़ा असर पड़ता है सर। सर मुझे दिशा वर्कशॉप पे भी जाने का मौका मिला पहली बार, और आज मैं दिशा वर्कशॉप का इतना मुरीद हो गया हूं सर। इस 2022 में 7 बैच मैंने दिशा करवाया अभी तक। मैं कल ही लखनऊ से मैं लौटा हूं सर, 7 बैच 2022 में अभी तक मैं कराया हूं। इस सारे चीज का जब तक हम प्रमोशन सही से नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं सर, दिशा का प्रमोशन नहीं कर पाते हैं, डायमंडशिप का नहीं कर पाते हैं, बीबीएस का नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा सबसे बड़ा कमजोरी मैं सर देखता हूं कि लोग फ्राइडे के ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं। फ्राइडे का ट्रेनिंग का प्रमोशन सही से नहीं हो पाता है। अब फ्राइडे का ट्रेनिंग जब सुपर हिट नहीं होता है तो सेमिनार नहीं होता है ठीक सही। तो फ्राइडे का ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रोडक्ट अपलाइन, लोग अपलाइन को समर्पित नहीं कर पाते हैं। मेरा सर आज यहाँ तक पहुंचने का मेरा एक ही रीजन है कि मैंने अपने अपलाइन को समर्पित कर दिया कि सर आज के बाद आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, करने के तैयार हूं। इसी तरह से सर मैं प्रमोशन करके आज सर मैं यहाँ तक मैं पहुंचा हूं, और सर मुझे पूरा बिलीव है कि आने वाला समय में सर लगातार प्रमोशन करता रहूंगा। लगातार मैं हर अलग अलग शहर में, आज हमारा टीम हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में चला गया है, जालंधर चला गया है, लुधियाना चला गया है, गुजरात चला गया है, दिल्ली चला गया है, झारखंड में चला गया है, जमशेदपुर चला गया, रांची चला गया। मेरा सपना है सर कि 2023 तक हिंदुस्तान के एक एक शहर में मेरा टीम हो और मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूं सर। मुझे सर पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में सर बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। मैं यहाँ से इतिहास बनाकर सर मैं जरूर दिखाऊंगा। मुझे फुल्ली विश्वास है कि मैं शेफ साहब को सर मैं पूजा करता हूँ, इस काम को पूजा के रूप में करता हूँ। जिस दिन मैं काम नहीं कर सकता हूँ सर, मैं उस दिन घर में चैन से नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं लगातार काम करता हूँ, लगातार। और मेरा सपना है सर कि हमारे टीम में जितने भी हमारे साथी हैं, एक एक साथी को सर मुझे डायमंड बनाना है, एक एक साथी को डायमंड बनाना है। मेरा सपना है कि आने वाला समय में सर मैं अपने एक एक साथी को डायमंड बनाऊं। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको मैं लाया हूं, उनको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि नरेश कुमार मिश्रा एक भी व्यक्ति को छोड़ने वाला नहीं है, एक एक लोग को डायमंड बना के दिखाएगा। और सर मेरा अगला सपना है कि मैं अपने मैडम को होंडा सिटी कार तो गिफ्ट किया ही था सर, लेकिन मेरा अगला सपना है कि मैं अपने मैडम को इस बिजनेस की वजह से बहुत जल्द, आप लोग का आशीर्वाद रहा सर, तो मर्सिडीज बेंच भी गिफ्ट करेंगे सर। ये मेरा सपना है और मैंने सपना को डायरी में नोट कर लिया है, नोट किया हुआ है। शायद कोरोना नहीं होता तो अभी तक सपना पूरा हो गया होता, लेकिन सर मैं सपना को जरूर पूरा